अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद एक तारीख़ी शहर है जहाँ पर बहुत से औलिया इकराम क़याम पज़ीर हैं। आज इसी अहमदाबाद में मैं आपको एक ऐसे वली की बारगाह की ज़ियारत करवाने वाला हूँ जिन्हें चलते पीर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये दरगाह चलती है। बताया जाता है कि ये दरगाह का जब संदल होता है उस रोज़ ये दरगाह चावल के टुकड़े के बराबर चलती है, चावल के बराबर चलती है। और कहा जाता है पहले ये दरगाह रोड के उस तरफ थी, लेकिन चलते हुए ये दरगाह रोड की दूसरी साइड आ गई। और उसको ही चेक करने के लिए कुछ लोगों ने एक पत्थर को रखा और जानने की कोशिश की कि आखिर ये दरगाह किस तरह चलती है। उसके बाद उस पत्थर को रखा गया। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि उस पत्थर से भी वो दरगाह कुछ दूरी पर हो चुकी है। तो चलिए चलते पीर की दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। और एक और ज़िंदा करामात है यहाँ पर कि कहा जाता है कि जिस भी शख्स को घर की ख़रीदो फ़रोख्त करना है, अगर उसका घर बिक नहीं रहा है या वो घर ले नहीं पा रहा है, उसके लिए भी इस दरगाह पर आकर ताला बांध सकता है, जिसके बाद इंशाअल्लाह उसकी मुराद जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे जो यहाँ पर है। तो चलिए चल कर के आपको उस दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम गुजरात में हैं और गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक अल्लाह के बहुत ही कामिल वली जिन्हें चलते पीर के नाम से जाना जाता है, वो सामने आस्ताना आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो अभी मैं उस आस्ताने के करीब चल से आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या करामातें हैं और क्यों उन्हें चलते पीर के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको इस दरगाह का लोकेशन बता दूं कि ये दरगाह जो है अहमदाबाद के शाहपुर के दिल्ली चकले इलाके में है और शाह कुतुबुद्दीन मस्जिद के बिल्कुल पीछे ये आस्ताना बना हुआ है और ये बिल्कुल रोड के किनारे है। और इन्हें जो है चलते पीर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है, इस कहा जाता है कि ये जो दरगाह है ये पत्थर के बिल्कुल करीब थी और चलते चलते और ये उर्स जब इसका होता है इस दरगाह का तो कहा जाता है कि चावल के बराबर चलती है। आप देख सकते हैं कि इस एक वक्त था जब ये दरगाह इस पत्थर के बिल्कुल करीब थी, लेकिन अभी ये चावल के दाने के बराबर चलती है और चलते हुए ये इतनी दूर तक पहुंच गई है। ये जीती जागती करामात है इस दरगाह की। आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाअल्लाह, दिल और क़ुलूब मुनव्वर व मुज़ल्ला हो जाते हैं अल्लाह के वलियों की ऐसी करामातों को देखकर। तो ये दरगाह जो है अहमदाबाद में है और इस दरगाह को चलते पीर के नाम से जाना जाता है। तो माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। छोटी सी दरगाह है लेकिन आज भी इस आस्थाने पर बहुत से लोग आते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। कहा जाता है कि इस दरगाह पर कि जो किसी को भी घर से वाबस्ता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई घर ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहता है, कोई घर बेचना चाहता है या कोई घर ख़रीदना चाहता है, अगर उससे वाबस्ता भी कोई परेशानी है तो देखिए यहाँ पर बहुत से ताले बंधे हुए हैं, वो ताले यहाँ पर बांध सकता है। तो अभी आप इस दरगाह के आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये दरगाह जो है ये अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यही है कि ये शाह कुतुबुद्दीन की मस्जिद के जस्ट पीछे बना हुआ है। माशाअल्लाह छोटा सा आस्ताना है लेकिन आज भी इस आस्ताने पर, और ये देखिए ये वो शाह कुतुबुद्दीन मस्जिद है, इसके बिल्कुल पीछे ही आस्ताना बना हुआ है। माशाअल्लाह ये मस्जिद भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इस मस्जिद के बिल्कुल पीछे ही ये छोटा सा आस्ताना बना हुआ है जिसे कि चलते पीर के नाम से जाना जाता है। तो अभी चलिए मैं आपको करीब से भी इस आस्ताने को दिखाऊंगा और इसके आसपास कुछ नज़ारा है ये माशाअल्लाह। और ये अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में है और इसके आसपास ही हज़रत शाह वज़ीउद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का और हज़रत वहाब कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, शिरडी सैयद की मस्क्यू और अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, ये सब आस्थाने इस बारगाह के बिल्कुल ही करीब हैं। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो ये सभी आस्थाने 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं और यहीं पर ये सभी आस्थाने बने हुए हैं। और देखिए माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्ताना है, बहुत ही सुकून है इस आस्ताने पर। तो अभी मैं करीब से चलकर आपको इन तालों के बारे में भी दिखाऊंगा कि ये जो ताले यहाँ पर बंधे हुए हैं, ये ताले इसी के लिए बंधे हुए हैं कि अगर किसी का घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसका घर बिक नहीं रहा है या वो घर ख़रीद नहीं पा रहा है, तो वो यहाँ आकर बाबा के आस्थाने पर ताला बांधता है। इंशाअल्लाह उसकी जल्द से जल्द मुराद पूरी हो जाती है। मैंने यहाँ के खादिम से बात करी और पूछा कि इतनी ज़्यादा तादाद में अगर यहाँ पर ताले हर साल बांधे जाते हैं तो क्या वो ताले इसी तरह से यहाँ पर मौजूद रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये ताले उर्स के वक्त खोल दिए जाते हैं और उसके बाद फिर हर साल आने वाले सालों में लोग फिर से बांधते हैं और फिर ये ताले हटा दिए जाते हैं।
तो नाज़रीन ये कुछ अंदर का नज़ारा है माशाअल्लाह। ये छोटा सा आस्ताना बहुत ही खूबसूरत आस्ताना है जो अहमदाबाद में वाक़ है। आप भी इस आस्ताने पर जाकर अपनी अल्लाह के इस वली के वसीले से अपनी दुआ को मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी इस आस्ताने से कबूल होगी।